नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भक्ति 2.5 एम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आज मैं इस वीडियो में गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय का जो है कि सैलरी किस तरह से जो है कि बढ़ता है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय का सैलरी किस तरह से बढ़ता है। गवर्नमेंट्स इसमें जो है कि 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है एनुअल इंक्रीमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि। दूसरा है डीए, जिसको बोलते हैं डियरनेस अनाउंस। हिंदी में हो जाता है महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता। और तीसरा है इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंटल प्रमोशन, विभागीय पदोन्नति। अभी हम पहले चर्चा करेंगे एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में। ये एनुअल इंक्रीमेंट क्या है? 7th पे कमीशन के अनुसार साल में आपका जो बेसिक पे है वो 3% जो है कि बढ़ता है। 3% आपका जो है कि बेसिक पे 3% बढ़ता है, साल में एक ही बार बढ़ेगा। और ये जो है कि साल में 2 डेट को लागू आपका लगता है, एक जो है कि 1 जुलाई को और एक 1 जनवरी को। आपका ये जो दो डेट है ये आपके इनरोलमेंट डेट पे डिसाइड होता है कि आपका जो है कि इंक्रीमेंट जो है कि कब लगेगा, लेकिन साल में आपका एक ही बार लगेगा। ठीक है, जो कि आपके बेसिक पे में 3% का वृद्धि होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपका बेसिक पे 21,700 है, 21,700 है। तो आपका जो है कि एक साल का, जब एक वर्ष का जो है कि एक ईयर जब आपका सर्विस हो जाएगा, उसके बाद इसमें 3% का वृद्धि होगा। 3% का वृद्धि यदि आप करते हैं 21,700 का, तो 3 दूना 6 7 51, 651 हो जाएगा। 651 हो जाएगा। अब इसमें जो है कि गवर्नमेंट्स का एक नियम है कि वो हमेशा जो है कि राउंड फिगर लेता है। राउंड फिगर क्या है? ये राउंड फिगर, ये जो 50 है, ये 50 ये जो 51 है, यहाँ पे डिसाइड होता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये है मेरा पैरामीटर, यहाँ पे 50 है, 50 है। यदि 50 से आपका इधर 600 मान लेते हैं, या कुछ भी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, इधर 100 मान लेते हैं और इधर 200 मान लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, यदि आप बेसिक में आप जब 3% के साथ कैलकुलेशन करते हैं और आपका जो है कि अमाउंट मान लिया जाए 49 रुपया आएगा, तो 49 रुपया आ जाएगा, तो ये 100 की तरफ हो जाएगा। आपका मतलब 149 रुपया मान लिया जाए कि इसका बेसिक पे 21,700 का 3% करेंगे, हम मान लेते तो वही इतना, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपका जो है कि 151 हुआ, 151 होता है। तो 51 होने पर आप 200 की तरफ जाएंगे, और जो है कि 49 होने से जो है कि आप 100 की तरफ पे आएंगे। यदि आपका जो है कि मान लेते हैं कि 651 हुआ, इसका 30%, आप 50 का बाउंड्री पार कर गए तो आप इधर की ओर जाएंगे, तो 6 से जो है कि आपका 700 रुपया हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। तो यदि आप जो है कि इस 21,700 का 3% हमने निकालने पर 651 हुआ, और इस अभी जो मैंने आपको समझाया उसके अनुसार ये हो जाएगी 700 रुपया हो गया। यदि हम इसको जो है कि 700 इसमें ऐड करेंगे तो जो है कि ये हो जाएगा 22,400, 7 दूना 1400 है, 1400, 22,400 जो है कि आपका बेसिक पे होगा। ये कब? 1 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद, 1 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद। इसी तरह से हर एक
हर वर्ष जो है कि इसका जो है कि 3% प्लस 3% हो जाएगा, फिर 1 साल सर्विस करेंगे, तो इस तरह से ये जो है कि चलता रहेगा। तो ये जो है कि हमने अभी आपको बताया एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में। अब हम जो है कि ये डीए मतलब डियरनेस अलाउंस के बारे में समझेंगे कि ये डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जो है कि आपके सैलरी को मतलब किस तरह से वृद्धि करता है, उसके बारे में समझेंगे। अभी हम बात करेंगे ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है। ये देखिए, ये जो डीए है, डीए ये जो है कि ये इंडेक्स प्राइस पे डिपेंड करता है। ये इंडेक्स प्राइस क्या है, CPIN, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सी फॉर कंज्यूमर, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये AICP मतलब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ये डिपेंड करता है कि जो है कि आपका डीए में कितना प्रतिशत जो है कि वृद्धि होगा। और ये डीए आपका जो है कि वर्ष में 1 साल में जो है कि 2 बार वृद्धि होता है, एक 1 जनवरी को और ये जो है कि 1 जुलाई को। ये जो है कि 2 बार डिसाइड होता है। और ये डीए जो है कि AICP के जो है कि ये आंकड़े पे डिपेंड करता है। अभी तक का जो आंकड़ा है, जो भी मतलब रिकॉर्ड है ये 7 CPCP का, वो जो है कि 2 से जो है कि 5% जो है कि रहा है। जैसे कि अभी आपको मैं बताइए, ये साल में जो है कि 2 बार लगता है, ये 1 जनवरी को और दूसरा जो है कि 1 जुलाई को। ये जो है कि डीए आपके बेसिक पे, जैसे कि अब मैंने आपको जो बताया कि आपका 1700 है, तो इसमें जो है कि जो डीए होगा, जैसे कि अभी प्रेजेंट में जो है कि 53% चल रहा है, तो अब मान लिया जाए कि इस जो है कि जनवरी 2025 में मान लिया जाए 3% का ही उम्मीद है, 2 या 3, 4 तो नहीं हो सकता है, मैक्सिमम उम्मीद है कि जो है कि 3% होगा। और प्रेजेंट में अभी तक 53% चल रहा है और इसमें 3% का वृद्धि हो जाएगा, तो जो है कि आपका ये डीए जो है कि ये 56% हो जाएगा। और मान लेते हैं आपका जो है कि 21,700 बेसिक पे है, इसका आप जो है कि 56% करके 56% कीजिएगा, तो ये आपका जो है कि बेसिक हो जाएगा, प्लस डीए निकालने के बाद जो भी होगा वो जो है कि आपका ये डीए से कितना आपका वेतन वृद्धि हुआ वो जो है कि आपका निकल जाएगा। तो ये अभी हमने देखा कि डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता आपके बेसिक को या आपके सैलरी को किस तरह से जो है कि इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है या बढ़ाता है, उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बारे में। आइए देखते हैं ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन क्या होता है। इसमें देखिए, जैसे जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, उसमें जो है कि समय समय पे जो है कि आपका प्रमोशन होता है। और ये प्रमोशन में क्या होता है, इस प्रमोशन में क्या होता है, आपका जो पे लेवल है उसमें जो है कि आपको जो है कि जंप करता है, प्रमोशन होने से आपके पे लेवल में जंप करता है। मान लिया जाए कि आपका बेसिक पे अभी जो है कि आपका जो है कि पे लेवल जो है कि 5 है। और जो है कि आपका कुछ वर्ष बाद या आपने कोई एग्जाम देके आपने जो है कि आपका जो है कि प्रमोशन हो गया, तो हो सकता है आपका जो है कि पे लेवल जो है कि 5 से 6 हो जाए, या फिर 7 हो जाए, या फिर 8 हो जाए। ये आपके जो है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल में है और आपका किस तरह से प्रमोशन हो कि आपका जो है कि किस लेवल में गया है, वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लिया जाए लेवल 5 में आपका जो है कि बेसिक पे जो है कि 25,500 है। और यदि आपका प्रमोशन हो कि आप लेवल 6 में चले गए, तो आपका जो है कि बेसिक पे जो है कि 35,000, लेवल 6 का जो भी है 35,400 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है कि इतने जो है कि मतलब मोटा मोटी ये जो है कि 10 साढ़े 10,000 के लगभग जो है कि आपको जो है कि ये आपके बेसिक में वृद्धि हो गया। और ये आपको पता है कि जो भी अलाउंसेस होता है आपके पे स्लिप में, जो भी मतलब अलाउंसेस होता है, वो सारा चीज जो है कि बेसिक पे जो है कि डिपेंड करता है। सारा जो है कि खेल जो है कि बेसिक पे डिपेंड करता है। यदि आपका बेसिक पे आपका जो है कि बढ़ गया, तो सारा जो है कि अलाउंसेस बढ़ जाए, जैसे टीपीटी बढ़ जाता है और HRA बढ़ जाता है। इस तरह से जो है कि
आपका जो है कि जो अलाउंसेस होता है उस पर भी इसका जो है कि इफेक्ट पड़ता है। तो ये था जो है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।